Three, two, one. मेरा नाम है अमन चीमा और मैं बुद्धिविहार मुरादाबाद का निवासी हूँ। आईआईटी जेई की तैयारी करते समय प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने के कारण मुझे बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि सर में दर्द, अनिद्रा और कंसंट्रेशन ना कर पाना। तो उसके कारण मैं अपना आत्मविश्वास बिल्कुल खो बैठा था। अजीब अजीब सपनों के कारण मेरी नींद की गुणवत्ता बहुत ही कम हो गई थी। उस कारण मैं सुबह अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाता था। तो जब मैं अपनी स्वास्थ्य की इन दिक्कतों के कारण अपना पूरा आत्मविश्वास खो ही बैठा था कि भगवान की कृपा से हम पंडित जी के पास गए। पंडित दीपक शास्त्री जी हमारी जानकारी में कई जगह पूजा पाठ कर चुके थे और हमने उनके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी। पंडित जी ने मेरा मनोबल बढ़ाया और संकल्प लिया कि अगर मैं पूर्णतः समर्पित होकर पढ़ाई करूं और भगवान में आस्था रखूं, तो बाकी की समस्याओं का निवारण पंडित जी स्वयं करेंगे। पंडित जी ने मुझे ये भी विश्वास दिलाया कि मेरी संकल्प और पंडित जी की पूजा के कारण मेरी मुझे सफलता 100% मिलेगी। जी ने मेरा मनोबल बढ़ाया और संकल्प किया कि अगर मैं पूर्णतः समर्पित होकर पढ़ाई करूं और भगवान में आस्था रखूं, तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि पंडित जी के संकल्प और मेरी मेहनत की वजह से मुझे 100% सफलता मिली। पंडित जी ने मुझे सात्विक पूजा पाठ और अंधविश्वास में फ़र्क समझाते हुए मुझे निश्चय होकर पढ़ाई करने की सलाह दी और गुरु मंत्र भी दिया, जिसके कारण मेरी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मेरी इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ गई, जिसके कारण मैं आत्मविश्वास से जाकर अपना एग्ज़ाम दे पाया। आज मेरा आईआईटी जेई में सिलेक्शन हो चुका है और जोसा की काउंसलिंग के पहले ही राउंड में मुझे आईआईटी कानपुर की सीट मिल चुकी है। इस मेरी इस प्रिपरेशन की जर्नी में मेरी सहायता के लिए मैं पंडित जी की का सदा ही आभारी रहूँगा। बच्चे जिन्हें ये सेम दिक्कतें हो रही हैं पढ़ाई के वक्त और वो चाहते हैं कुछ निवारण हो, कि पूरी मेहनत करने के बाद भी उन्हें सर में दर्द और ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो वो पंडित जी के पास आएँ और पंडित जी की शरण में आकर फिर अपनी पढ़ाई करें, तो निश्चय ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए कैसे इस बच्चे की मेहनत और पंडित जी की पूजा से कैसे इसको धीरे धीरे लाभ लगने लगा। अगर आपको भी करवानी है पूजा तो आप भी नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ब्रह्मा विचार सर पद्मा मध्यां जगद्व्यापनी वीणा पुस्तकधारणी वेदां जन्रवन्धाकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मे शनेषां स्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सज्जनों, प्रिय बच्चों और साथियों, आपको मैं एक चीज़ की आज बहुत मुझे खुशी हो रही है कि जो बच्चे सोचते हैं कि पूजा पाठ अंधकार है या कोई पुरोहित अपने लिए पूजा पाठ करता है, अपनी कमाई के लिए करता है, या वो सिर्फ अंधकार के लिए पूजा पाठ करता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा हिंदू धर्म ऐसा है कि अगर आप श्रद्धा से और मन से विश्वास रखेंगे, ऐसा नहीं कि साहब अमीरी पैसों के बल पे पूजा पाठ कराते हैं, गरीबों की नहीं हो सकती, या अन्यथा मतलब पूजा पाठ में लोगों ने विभिन्न चीज़ें लोगों को बता दी कि पूजा पाठ ऐसे करते हैं, अंधविश्वास है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। जो नई पीढ़ी है, मैं नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, अगर आप पूजा पाठ करोगे, पढ़ाई के साथ साथ पूजा पाठ भी जरूरी है। संस्कार जो हमारा एक हिंदू धर्म में है, जन्म हुआ तो उसके साथ हमें पूजा पाठ भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, दिन भर पूजा पाठ करोगे तो ही आपका कुछ कार्य सफल होगा, परंतु पढ़ाई के साथ साथ आपको पूजा पाठ भी करनी जरूरी है। अच्छा, आप अपने लिए 5 मिनट निकालें या 5 सेकंड निकालें, तो उस वीडियो जैसे हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तो उस समय हमारे गुरुजी हमें माला जपने नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? वो कहते थे कि बेटा, सर्वप्रथम आपको विद्यार्थी जीवन में आपकी जो माला है वो पुस्तक है,
माँ सरस्वती जी आपके कंठ में जब तक विराजेंगे नहीं तब तक आप सफलता नहीं मिल सकती आपको। जैसे हमारे एक प्रिया शिष्य अमन सीमा जी हमारे सामने आए, उस समय ये बड़े परेशान थे, इनका ध्यान एकाग्र नहीं हो रहे थे, पढ़ाई इतनी करते थे 10-10 8-8 घंटे लगातार पढ़ाई करते थे, परंतु इनकी माता जी ने मेरे से बताया कि गुरुजी ये बच्चा खूब मेहनत कर रहा, दिन रात मेहनत कर रहा, परंतु जैसे ही परीक्षा पास में आती थी इनको अजीब व गरीब मतलब कभी सिर में दर्द हो जाना, कभी ये पेट में दर्द, कभी इनको दुष्स्वप्न आना। तो ये इनकी माता जी मेरे पास लेके आए, मेरे एक शिष्य वहाँ पे रहते हैं पास में, तो उन्होंने इनको बताया होगा तो लेके। शुरू में तो ये लोग भी मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे थे, इन्होंने सोचा कि पंडित जी अपने पैसों के लिए या लालच के कारण पूजा पाठ करते हैं, परंतु सज्जनों ऐसे नहीं। मैंने इनको विश्वास दिलाया कि मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, परंतु मैंने इनसे कही कि आप अपनी पढ़ाई के साथ सिर्फ 5 मिनट मुझे दो। 5 मिनट में मैंने इनसे एक संकल्प लिया देवी का, माँ सरस्वती जी का, और इनको मैंने एक उसमें मंत्र दिया कि आप, क्योंकि सज्जनों मंत्र ऐसे बोले नहीं जाते जो गुप्त मंत्र होते हैं, जो कड़ी परीक्षाओं में जैसे इनका IIT में सफल हुए, तो इसके लिए मैं कम से कम 11 दिन से लगातार इनके लिए प्रयास कर रहा था। जब तक इनके पेपर नहीं हुए, सफलता नहीं मिली, मैंने इसने पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया कि जब तक आपकी सफलता नहीं मिली आपको, तब तक मैं यहाँ हवन नहीं करूँगा, क्योंकि मंत्र के बाद, जाप करने के बाद हवन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि किसी देवता को हम बुलाते हैं या कोई हमारे घर में अतिथि आता है, जब तक उसका सत्कार नहीं करेंगे हम, तब तक वो खुश नहीं होता। ऐसे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसके बाद हवन करना आवश्यकता पड़ती है। तो हवन आज मुझे खुश हो रही है कि जब इनका सिलेक्शन हो गया तो ये बच्चा भी बड़ा खुश है। इसने खुद ही कही कि गुरुजी आप जो है इस कार्य को आप विराम करेगा, क्योंकि इनको जो है IIT कानपुर जाना है। धन्यवाद।